आज इस दर्दनाक वाक़या का ज़िक्र करने के लिए आप सबसे हम मुखातिब हैं। वो उन 8 बेगुनाहों की निर्मम हत्या के साथ संबंधित है जिसके बारे में पिछले कई घंटों से देश उत्तेजित है। 8 बेगुनाह भारतवासी, जिनमें 4 किसान थे, उनको सत्ता के नशे में चूर देश के राज्य गृह मंत्री के कार के काफिले के नीचे इन लोगों को रौंद दिया गया। वायरल पर सारी घटना देशवासियों के सामने है। जिस बेदर्दी से तेज रफ्तार से चलने वाली और हादसे के बाद भी ना रुकने वाली गाड़ियों को गरीब किसानों और मजदूर के लोकतंत्र में गरीब की जान की कोई कीमत है कि नहीं? क्या लोकतांत्रिक शक्ति जो सरकार में रहने वालों के पास लोगों की वोट के माध्यम से होती है, उसका इस्तेमाल गुनाहगारों को बचाने के लिए करना चाहिए या गुनाहगारों को सजा दिलवाने के लिए या दंडित करने के लिए करना चाहिए? और क्या उस आज़ाद भारत में जिसकी आज़ादी के लिए देश के निर्माताओं ने लंबा संघर्ष किया, उसमें इस तरह की जब दुर्घटना होती है तो क्या लोगों को और नेताओं को अपनी संवेदनाएं प्रकट करने का अधिकार भी नहीं? अपना आक्रोश और अपनी उत्तेजना का इजहार करने का अधिकार भी नहीं? क्या नेताओं को दुख के समय दुखी परिवारों के साथ सहानुभूति प्रकट करने का अधिकार नहीं? ये बुनियादी सवाल हैं। क्या कसूर था प्रियंका गांधी का, जिन्होंने सबसे पहले लखीमपुर खीरी में जाकर जिन्होंने अपने प्रियजन खोए हैं, उनके साथ संवेदना प्रकट करने का फैसला किया? क्या कसूर था उनका? क्या कोई ये कह सकता है कि श्रीमती प्रियंका गांधी की मौजूदगी से वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाएगी? क्या कोई नेता अपने प्रांत या अपने देश के लोगों के साथ हुए जुल्म के खिलाफ खड़ा होने का अधिकार नहीं रखता? और अगर नहीं रखता तो क्या ये हमारा लोकतंत्र है आज के दिन? ये है सवाल। प्रधानमंत्री जी एक महोत्सव में आज लखनऊ में हैं। क्या ये अच्छा ना होता कि वो जिन लोगों के साथ ये घटना घटी है, उनके उनके जख्मों पर मलहम लगाने के लिए उनके परिजनों तक न पहुंचते और उनके साथ अपनी संवेदना का इजहार करते? क्या उनके जख्मों पर मलहम लगाने के लिए जरूरी नहीं था कि कागजी कार्रवाई के अलावा कोई कॉन्क्रीट एक्शन लिया जाता जिन्होंने ये घटना रची है? मंत्री महोदय के पुत्र ने गाड़ी चलाई जिग-जैग तरीके से, अखबारों में इसका जिक्र है। और जब ये घटना घटी तो वहां से भागने के यत्न में एक अखबार वालों ने स्पष्ट तौर पर लिखा है, उन्होंने गोली भी दागी एक फार्मर के ऊपर।
अब इससे ज्यादा जो चश्मुदीद बात सामने है वायरल पर, इसके बावजूद अब किस इंक्वायरी की जरूरत है? क्यों नहीं उनको हिरासत में लिया गया? जब किसी के जख्मों पर मलहम लगानी होती है तो कुछ करके दिखाना होता है। बातों से पेट नहीं भरता, अन्याय बातों से नहीं हटता, अन्याय कॉन्क्रीट कदम उठाने से उससे हम लड़ाई कर सकते हैं। तो आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं, आपको इसलिए आज यहाँ आने की तकलीफ दी कि देश की भावना जिस तरह से आज आहत है, उसका जिक्र हर देशवासी तक पहुंचे। ये कोई दलगत राजनीति का सवाल नहीं है, ये सवाल देश के बुनियादी मूल्यों का है। और इन मूल्यों पर जो नेता, जो पार्टियां, जो सरकारें पूरी नहीं उतरती, जनता की अदालत में उनको कभी ना कभी अपनी कोताही का जवाब देना होता है। ये बात जान लें ये सरकार। और ये कहा जा रहा है कि साहब योगी सरकार ने 45 लाख रुपए का हर्जाना दिया है। क्या एक इंसान के जीवन की कीमत 45 लाख है? इंसान के जीवन की कोई कीमत नहीं। पैसे के तोल में या तराजू में किसी जान को नहीं तोला जा सकता। ये तो ईश्वर की देन है। उस माता से पूछो जिसने अपना बेटा गवाया, उस पत्नी से पूछो जिसने पति गवाया, उस बहन से पूछो जिसने भाई गवाया, वो बताएगी जान की कीमत। सो आज हम भरे दिल से अपनी बात आपके माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहते हैं। So I'll say a few words in English now, if that's all right. Today we have all gathered here to express our deepest condolences to the bereaved families who have lost their loved ones. We are also here to express our shock and disgust at the indifference and the insensitivity with which the governments of UP and the central government have dealt with the most unfortunate incident that has led to the loss of 8 innocent lives, including 4 farmers. What was the fault of the farmers and others? They were only protesting against the injustices meted out to the farmers' community and against the farm laws. It has been brought out in detail in several newspapers that the real reason for this situation was the cocking of the snook by the Union Minister of State for Home Affairs against the farmers, threatening them that he will teach them a lesson, that they are a bunch of hooligans who are not aware of the reality. All of this had built up a kind of tense atmosphere, and despite that, the minister chooses again to cock a snook at the poor, agitating, aggrieved farmers. This kind of arrogance of power, this kind of insensitivity is incompatible with the dignitarian values of our Constitution. Let us forget for the moment anything else. All of us are here dedicated to the spirit and the letter of the Constitution. That is the vision of a free India given to us by our founding fathers. How is it that a cavalcade of cars driving at full speed,
mows down 8 innocent citizens of our country. And the only concrete response is the announcement of 45 lakhs of compensation. Life, human life, cannot be measured in monetary terms. What is the guarantee that the probe announced is going to lead to a speedy and just decision in the case? So far, it seems as if a paper response has been given in order to bid for time. The Prime Minister is in Lucknow today. It was only to be expected that when a tragedy of such colossal nature has taken place and families of those who have lost their lives. But that has not happened. What is the fault of Shrimati Priyanka Gandhi? Articulating her own sensitivities and sensitivities of the nation. She was the first political leader, amongst the first political leaders to rush to the place only to be barricaded and stopped. I must today, as a lawyer, ask myself, do I or do not I have the right to stand in solidarity with those who are aggrieved? Do I have a right as a human being to empathize with another person in his time of grief? Do I have a right to discharge my political duties as a leader of a political party? Do I have a right to express my deep sympathies with another fellow citizen or fellow citizens? These are the fundamental questions. It is not the incident speaks for itself. The response of the central government in not asking the Minister of State for Home Affairs to resign, the response of the UP government in not arresting the person who is guilty and shown to be guilty on a viral video is the central question. These questions are now in the people's court, and we would humbly request your cooperation in taking the issue as it is in the court of the people. This is today the burden of this press conference. जख्मों पर मलहम की जगह जख्मों पर नमक छिड़कने वाला काम कर रही है यूपी सरकार और केंद्र सरकार। जो सहानुभूति प्रकट करने गए उन पर तो मुकदमा है, और जिन्होंने रोन दिए लोग, कहा जा रहा है वो तो वहाँ थे ही नहीं। जो वायरल चल रहा है वो गलत है, जो हजारों लोगों की गवाही है जो वहाँ मौजूद थे वो भी गलत है। मगर क्योंकि सरकार के पास सरकार का डंडा है, इसलिए जो डंडा कहता है वही सही है और जो डंडा नहीं कहता वो सही नहीं। तो इस तरह का लोकतंत्र अब चलने वाला नहीं। और हम जानते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग, जो सबूत होते हैं उनको मिटाने के लिए किया जाता है, और ये प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में तो बहुत देर से चल रही है, सारा देश उसको पहचानता है और जानता है। मगर सवाल ये है कि देश के लोग आज जागृत हैं कि नहीं। मेरा मानना है, कांग्रेस पार्टी का मानना है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का मामला है कि देश के लोग जागृत हैं। वो अपनी वेदना और संवेदना को और अपने विचारों को और अपने आक्रोश को समय आने पर व्यक्त करेंगे।
मगर आज हमारा दायित्व ये है कि सच को सच प्रदर्शित करें और झूठ का भांडा फोड़ें। ये कांग्रेस पार्टी का दायित्व है और हमारी पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में इस दायित्व को निभाने का भरपूर प्रयास करेगी और कर रही है। देखिए, जांच का अभी ऐलान हुआ है, आने वाले समय में देखना होगा कि किस गति से जांच हो रही है, किस आधार पर जांच हो रही है, उस पर टिप्पणी तो उस वक्त की जाएगी। पर आज के दिन हमारा ये मानना है कि ये सिर्फ पेपर वर्क हुआ है। जो आहत लोग हैं, जिस तरह का जन आक्रोश इस मुद्दे पर है, उसको दबाने का काम किया जा रहा है, पर यह आक्रोश दबने वाला नहीं। इतिहास गवाह है इस बात का। भाजपा, मैंने जो पढ़ा है और जैसा आपने बताया, भाजपा में भी कुछ लोगों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि ये स्वीकार्य नहीं है, ये सही नहीं लग रहा जो हो रहा है। तो इससे बड़ा और क्या दलील हो सकती है, इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के भी भीतर से ऐसे स्वर उठ रहे हैं जो हमारी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। मैं पंजाब से आता हूँ, मुझे कुछ किसानों के जज्बातों के बारे में मालूम है। कौन सा समझौता किसके साथ हुआ है, किन शर्तों पर हुआ है, किसने समझौता किया और कब हुआ, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कानून, और वो समझौता तभी होगा जब 3 कानून, काले कानून जो किसानों के हित में नहीं है, उनको 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 निरस्त किया जाए पूरी तरह से। ये समझौता तभी होने वाला है। और हम तो कितने महीनों से मांग कर रहे हैं कि किसानों पर जोर जबर ना कीजिए, उनके साथ खड़े होइए। वो आप ही के लोग हैं, देश की आत्मा है, वो देश का पालन पोषण करने वाले किसान हैं। गांधी जी ने जब आंदोलन किया था देश की आज़ादी के लिए, तो उसमें सबसे पहला नंबर किसान वर्ग का था उस आंदोलन को आगे बढ़ाने में। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का, महात्मा गांधी का ये मानना रहा है कि देश की आत्मा देश के गांव में और किसानों में बसती है, और किसान के साथ इस तरह का व्यवहार, आपने कानून तो लागू किए, उस पर संघर्ष वो कर रहे हैं, देश उनके साथ खड़ा है, पर अब आप अपनी कार के पहियों के नीचे प्रदर्शनकर्ताओं को रौंद रहे हो। ऐसा तो कभी अंग्रेज के वक्त नहीं हुआ। आज मैं खुद एक फ्रीडम फाइटर परिवार से संबंध रखता हूं। आज मुझे ये सोचने पर मैं मजबूर हो रहा हूं कि क्या इस तरह की आज़ादी की परिकल्पना की थी देश के निर्माताओं ने, जिन्होंने अपने सर्वस्व का त्याग किया आज़ादी के लिए। तो कम से कम इस मुद्दे पर हमारा मानना है, कोई दलगत राजनीति का सवाल नहीं, पर अगर कोई सवाल उठाता है तो बोलते हैं साहब आप पॉलिटिकल टूरिज्म करने आए हो। अगर कोई संवेदना प्रकट करने वहां जाता है तो उसको कहते हैं आप टूरिज्म करने आए हो। अब टूरिज्म कौन कहां कर रहा है, इसके बारे में देश की जनता सब जानती है। नहीं, देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष के मुताल्लिक कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये बातें कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, हमारे को इसकी ना जानकारी है, ना मैं इस पर टिप्पणी करने के लायक हूं। ऑलराइट, नो क्वेश्चंस, फाइन, थैंक यू।
बघेल साहब को रोका गया, पंजाब के मुख्यमंत्री को रोका गया, हमारे कई और नेता, हमारे अखिलेश को भी रोका गया, कई लोगों को वहाँ रोका गया। तो सवाल ये है कि प्रोटेस्ट को ही बैरिकेड कर दिया, प्रोटेस्ट को ही दबा दिया, लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। क्या अब आप क्या समझते हैं कि किसी प्रांत का मुख्यमंत्री जाके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्रिएट करेगा? नहीं। मगर अगर किसी प्रांत के मुख्यमंत्री को और देश की बड़ी नेता प्रियंका गांधी को, जो कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं, अगर वो ही नहीं पहुंच सकती तो कैसा लोकतंत्र, कैसी आज़ादी? थैंक यू।